हम लोग आज देखने वाले हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का। ठीक है, उसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड लेना है। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ चीज़ें कुछ लॉजिक्स मुझे समझाने हैं। देखो, मैं चाहूँ तो आपको सीधा यहाँ से डायरेक्टली बता सकता हूँ कि बाय सेल क्या करना है क्या नहीं करना है, बट उससे फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है, आप एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये समझो, सिंपल बहुत, कि 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से कौन कौन से वो 3 स्टेप्स हैं हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप। अगर मैं इसको पेन से लिख देता हूँ, क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, मतलब गैप का आइडेंटिफाई करना है कि गैप किस तरीके का है। अभी हमने टाइप्स नहीं देखे हैं, वो टाइप अपन देखेंगे कौन से गैप्स के टाइप हैं, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सबको आता है, फिर भी हम देखेंगे एक बार। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और लेवल्स। ठीक है, लेवल सबको ड्रॉ करने आते होंगे आई थिंक, है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, देन तीसरा पॉइंट आता है आपका ओआरबी का, जो आपको ओआरबी का यूज करना है। ठीक है, और इसी के बाद आप इसमें क्या करोगे, एंट्री एंड एग्जिट भी इसी में देख लोगे आप। ठीक है, कहाँ पे एंट्री रखनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप। कोई मुझे बताएगा 4 तरीके के गैप्स हैं मेजरली, वो कौन से 4 तरीके हैं। नहीं सर, वीडियो के थ्रू गो थ्रू नहीं किया है तो कोई टेक्निकल से। बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। 4 तरीके के आपको मार्केट के अंदर। एग्जर्शन गैप होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, वैसा ही अपने को करना है। सबसे पहले अपना कौन सा आता है, कॉमन गैप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सा देखेंगे, कॉमन गैप। ठीक है, दूसरे तरीके का गैप कौन सा होता है आपका, एग्जॉशन गैप। अभी नाम में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्जॉशन गैप। ठीक, और तीसरा कौन सा होता है आपका, ब्रेक अवे। और एक होता है आपका ब्रेक अवे गैप। अच्छा, इसमें दिख रहा है, मैं टाइप करूं, दिख रहा। दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है। और लास्ट आपका जो तरीका होता है वो होता है रन अवे। ठीक है, अब ये जो गैप्स हैं आपके, इसको कुछ इस तरीके से समझना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका आ रहा है ये वाला कॉमन गैप। ठीक है, इससे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ साथ हम लोग एक बार ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन है ना, तो यहाँ पे मैं चलो लिख ही देता हूँ इसको, ट्रेंड भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप। उससे पहले आपका ट्रेंड भी आएगा, और ट्रेंड आपका 1 डे पे। ठीक है, ट्रेंड भी आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट टू आपको 1 डे पे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले स्टेप में क्या है, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। बैंक निफ्टी या किसी पे भी आते हैं, चलो बैंक निफ्टी से ले लेते हैं। निफ्टी लेना है किसी को, बैंक निफ्टी लेना है, बताओ, जिस पे कहोगे उस पे कर लेंगे। बैंक सर निफ्टी चलेगा। निफ्टी। बैंक अच्छा ठीक निफ्टी, है सर, निफ्टी चलो। ठीक है। सबसे पहले आपको एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहां से यहां तक अगर मैं बात करता हूं, तो ट्रेंड आपका सिंपल है। ये एरिया आपका एक रेंज बाउंड का है। 1 डे का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड है ना, ये कंसोलिडेशन हम्म। की ट्रेंड है। साइड। ये आपका डाउन ट्रेंड में है। अभी आप एक बार कोई मान के चलना कि चलो मैं यहाँ, अभी यहाँ देखोगे तो अब क्लियर और हो जाएगा आपको। अभी डाउन ट्रेंड है यहाँ से, आगे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया ना, हम्म। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, राइट। या। यहाँ पे कंसोलिडेशन का ट्रेंड है, राइट। यहाँ पे ट्रेंड का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बिकॉज मार्केट लगातार गिरता चला गया एक साथ, है ना। मतलब जनरली मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट ऐसे चलता है ना, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे है, देन पुल बैक, देन नीचे, देन पुल बैक, ही डाउन ट्रेंड हुआ ना। अब ट्रेंड भी इसी तरीके से होता है ना। तो अब आप समझना क्या, ये आपका ट्रेंड जो है, यहां से यहां तक अगर आप ट्रेंड देखोगे तो दिस इज अप ट्रेंड, मार्केट नीचे आया, डब्लू पैटर्न बनाया, देन ट्रेंड रिवर्स हो गया, और आपका ये ट्रेंड आ गया। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सबको आता है, आई होप ट्रेंड को हाँ आइडेंटिफाई करना सबको आता जी। होगा, है ना। ये आपका डाउन जी। ट्रेंड यहाँ से कंफर्मेशन हो गया, इसके बाद से ये वो कंसोलिडेशन था,
ब्रेक डाउन दिया, आपका डाउन ट्रेंड हो गया, मार्केट नीचे गया, फिर आपका ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, राइट। तो ये आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले वन डे पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपको कौन सा टाइप ऑफ गैप को यूज करना चाहिए आइडियली, वो आपको यहां से समझ में आएगा। ठीक है। कॉमन गैप अगर है, कॉमन गैप का यूज कब होता है, जब आपका मार्केट में ट्रेंड कंसोलिडेशन का होता है। कॉमन गैप का मतलब क्या है, मतलब आपने एक मार्क, अच्छा गैप अप और गैप डाउन का मतलब बताता हूँ पहले, सबसे पहले गैप अप का मतलब है मार्केट प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर खुला। ठीक है। मार्केट प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर खुला तो गैप अप हो गया। प्रीवियस डे के क्लोज है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। इसके नीचे खुला तो मार्केट गैप डाउन हो गया। ठीक है। इसमें तो किसी को डिफरेंस दिक्कत नहीं है, गैप अप और गैप डाउन तो सबको समझ में आता होगा ना। हाँ, क्लियर है। है ना, गैप अप गैप डाउन में तो कुछ नहीं है, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुलेगा तो गैप अप, क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलेगा तो गैप डाउन। टेक्स्ट बुक में कहीं आपको मिलेगा कि प्रीवियस डे के हाई से ऊपर होना चाहिए तो गैप अप होना चाहिए, हम लोग अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं, नॉर्मली से चल रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से देख रहे हैं, अगर ऊपर खुला गैप अप, नीचे खुला तो गैप डाउन। ठीक। तो आपने क्या करा, कॉमन गैप आपको कब यूज होता है, आपका कॉमन गैप होता क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि भैया इसको यूज करना है आपको साइडवेज के ट्रेंड में। लेकिन ये होता क्या है, मार्केट में खुला कहाँ, ये क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट खुला और ये गैप फिल करने आ गया। मतलब ये मार्केट आपका ऊपर क्लोज हुआ एंड यहाँ पे मार्केट ऊपर गैप अप खुला, उसके बाद गैप खुलने के बाद मार्केट नीचे आ गया और इस गैप को फिल कर दिया, तो ये कंसिडर हुआ कॉमन गैप में। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कॉमन गैप कैसे पता करना है, कैसे नहीं पता करना है, अभी सिर्फ कॉमन गैप का मतलब समझा रहा हूं मैं। समझा क्या मतलब है, ये चलो फिर से बता देता हूं मैं। मार्केट में आपका ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये हुआ क्लोजिंग, इंट्राडे में ये क्लोजिंग हुआ और मार्केट खुला कहाँ पे, गैप अप, सीधा खुल गया कहाँ पे मार्केट, गैप अप। ठीक है, ये गैप अप खुल गया। अब जब गैप अप खुला तो क्या हुआ, वापस मार्केट ने क्या करा, नीचे आया यहां से यहां तक एंड क्लोजिंग प्राइस को, इस गैप को फिल कर दिया। ठीक है। अब समझा, कॉमन गैप बहुत कॉमन होता है जो गैप फिल कर दे वो। हाँ, ठीक है। ऐसे ही मार्केट क्या हुआ, गैप, मार्केट क्लोजिंग नीचे हुआ या फिर कहीं पे भी क्लोजिंग हुआ, लेट्स से क्लोजिंग यहाँ हो गया, इसको काट दो। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ हुआ और मार्केट खुल जाए कहाँ, गैप डाउन। ठीक है, यहाँ मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे, तो ये क्या हुआ, गैप डाउन हो गया, है ना। अब मार्केट ने वापस से इस गैप को खोला और यहाँ पे आपका फिल कर दिया इस गैप को, तो ये क्या होगा, कॉमन गैप। किसको कॉमन गैप समझ नहीं आया पहले ये बताओ। क्लियर है। क्लियर है, बहुत गॉट सिंपल है। इट सर। ठीक है। अब कॉमन गैप हम हमारा कैसे करना है, कॉमन गैप का यूजेस कहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे आपका मेंशन है, जब ट्रेंड को वन डे पे आइडेंटिफाई करना है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ट्रेंड चल क्या रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, लेट से ये आपका कोई भी एक दिन उठा लेते हैं, बताओ कौन सा दिन उठाना है, ऐसे ही रैंडमली उठा लो, बताओ कौन से दिन पे स्टॉप करना है, कहीं भी कर लें। या यस सर। ये आपने कर लिया, ठीक है, इसको मैं 5 मिनट पे कर लूँ पहले, ये आ गया, ये गैप डाउन खुला, यहाँ पे खुला था मार्केट, ठीक, ये आपका गैप फिल कर दिया, दिस इज अ कॉमन गैप, है ना। कॉमन गैप। मार्केट नीचे है, बाद में क्या किया उसको हम नहीं देखेंगे अभी, बट अभी सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन गैप का एग्जांपल मैंने आपको बताया, है ना। गैप डाउन खुला, वापस से मार्केट क्लोजिंग प्राइस गैप को फिल कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखोगे सेकंड, ये काइंड ऑफ कॉमन गैप है बट गैप को फिल नहीं कर पाया, है ना। मार्केट खुला नीचे, उसके बाद ऊपर गया, बाद में नीचे आ गया, वो बात अलग है, लेकिन गैप को फिल नहीं कर पाया, है ना। इसमें गैप को फिल किया, यहां से खुला ऊपर, उसके बाद गैप फिल किया, ये दिख रहा है गैप को फिल करा हुआ, गैप अप खुला मार्केट यहाँ पे 9:15 पे, जी। या उसके बाद यस गैप सर। फिल किया इसने, तो फिल ये किया है। कॉमन गैप है, ठीक है। देन यहाँ पे मार्केट गैप खुला, इसमें फिल नहीं किया लेकिन मार्केट नीचे तक का मौका दिया। पता है ये बेसिकली क्या होता है, जो कॉल बेच के गया है ना उनको निकालने का मौका देता है। गैप खुलने के बाद थोड़ा भी मार्केट नहीं जाती तो कॉल गिर जाती है, आपने देखा होगा, है ना। दिस इज अ कॉमन गैप एग्जांपल, मार्केट नीचे गया फिर वापस ऊपर गया, है ना। या दिस इज अ कॉमन गैप एग्जांपल, मार्केट ऊपर खुला वापस से
गैप को फिल किया, ये गैप दिख रहा है ये। Yeah. यस सर, यस सर, ये गैप गैप हो क्या रहा है, ये गैप तो ये हो रहा है, ये दिस इज अ गैप ना। यस सर। इस गैप को फिल कर दिया उसने, तो कॉमन गैप हो गया। कॉमन गैप में आपको क्या देखने को मिला, जब मार्केट वन डे के ट्रेंड में कंसोलिडेशन होती है तो कॉमन गैप ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब गैप अप और गैप डाउन होता है बट वो फिल करता है। जैसे यहाँ पे आपको ये है एक एग्जांपल, ये गैप अप खुला, दिख रहा है, दिस इज अ गैप, है ना। उसके बाद वापस से इस गैप को फिल कर दिया। यस सर। तो कॉमन गैप समझ में आया क्या होता है। बेसिकली कंसोलिडेशन में बनता है जब वनडे का ट्रेंड आपका साइडवेज का हो। मैं इसको वनडे पे वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो वनडे के ट्रेंड जब आप देखोगे और वनडे पे आपका मार्केट में ट्रेंड कंसोलिडेशन है कहीं का भी नहीं है, तो आपको कॉमन गैप बनता है, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है आपका, एग्जॉशन गैप, या फिर आपका एग्जॉशन गैप पे लेते हैं। एग्जॉशन गैप होता है बेसिकली ट्रेंड चेंज करने वाला। मतलब क्या है, मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है, ये अच्छा ये जनरली देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेरी यूजुअल, मतलब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यूजुअल है। अराउंड जितने भी गैप अप या गैप डाउन होते हैं उसमें से 60% ऑफ द टाइम कॉमन गैप ही होता है। मतलब 10 में से 6 गैप अप या गैप डाउन फिल करते हैं, ठीक है। एग्जॉशन गैप मिलता है आपको 10% ऑफ द टाइम। मतलब ये ट्रेंड चेंज करता है गैप का, मार्केट लगातार ऊपर जा रही है और अगले दिन पूरा ट्रेंड ही कंप्लीटली रिवर्स हो गया। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये आपका हो गया जैसे, ये दिख रहा है, दिस इज एग्जॉशन गैप, 21 अक्टूबर। इमेजिन करो, आराम से डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, खुला ऊपर, पूरा ट्रेंड ही रिवर्स करके नीचे गिर गया, है ना। जी। उसके बाद आप कॉमन गैप देखोगे तो दिस, नहीं ये तो गैप डाउन है। गैप अप के केस में भी हम कॉमन गैप देख रहे हैं, फिर गैप डाउन के केस में भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ये भी ट्रेंड काइंड ऑफ चेंज है बट बहुत अच्छा नहीं। दिस इज अ परफेक्ट एग्जॉशन गैप का एग्जांपल, ये वाला जो है 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। देन आपका नीचे खुल के आपका फिर सीधा ऊपर ट्रेंड को रिवर्स करे, उसको भी देखना है। ये वाला दिस इज एग्जॉशन गैप का एग्जांपल, सॉरी हाँ एग्जॉशन गैप, सॉरी बिल्कुल, 5 नवंबर। मार्केट खुला गैप डाउन, यहाँ क्लोज हुआ होगा। क्लोज कहाँ हुआ होगा, मैं डिलीट करता हूँ पहले सारी ड्राइंग्स को। ये यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है। इस दिन 4 नवंबर को क्लोजिंग हुआ है 51,215। ओपन कहाँ हुआ है, 052, 150 पॉइंट का गैप डाउन लगा, हाँ कि ना। यस सर। ये बताओ कि आप बोल नहीं रहे हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, कहीं भी समझ ना आए ना तो आप दोबारा बोल देना, अगर आप चुप होगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। ये गैप जी डाउन सर। लगा और गैप डाउन लगने के बाद पूरा ट्रेंड ही चेंज करके ऊपर हो गया, तो ये भी एग्जॉस्शन गैप हो गया। Okay. आई एग्री सर। गैप इज मींस ट्रेंड को चेंज करने वाला गैप, ठीक है। क्या ये एग्जर्सन गैप रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बनता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा कुछ रीजन? नहीं बल्कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं ही बनता है ये अलग ही अपने धुन में होता है। ओके। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है आपका कॉमन गैप। कॉमन गैप। हाँ सबसे ज्यादा आपने देखा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिल जाता है आपको, है ना। देखा जी। नोट करा होगा आपने कि मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर लौट गया, ठीक है। तो ट्रेंड को चेंज कर देता है आपका एग्जॉशन गैप। यहाँ पे हमने देखा ये वाला दिन था 5 नवंबर का, देन हमने 21 अक्टूबर का देखा। That's the- दिस इज अ कॉमन गैप एग्जांपल। मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोज पर गैप फिल कर दिया ये 6 नवंबर को। यस। दिस इज 6 नवंबर, 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो ऊपर खुला एंड गैप फिल किया, यहां से यहां तक गैप अब है, Yeah. दिस गैप फिल कर दिया उसने। तो कॉमन गैप आपको देखने को बहुत मिलता है। ट्रेड सबसे प्यारे कहाँ मिलते हैं पता है, ब्रेक अवे गैप पे, जो आपका ओआरबी प्रॉपर, फॉल्स नहीं प्रॉपर ओआरबी काम करता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे। हमने देखा क्या, हमने देखा ब्रेक का कॉमन गैप, एग्जॉशन, एग्जॉशन गैप पे भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है इस पे। आपने 5 EMA का नाम सुना होगा, हाँ सर। वो दस हाँ. परसेंट आप उसकी एक्यूरेसी बहुत घटिया है, लेकिन चलता बहुत अच्छा है जब चलता है तो यस। वो एग्जॉशन गैप में आता है।
जो गैप खोले आपको उसका क्यों एक्यूरेसी है ही नहीं, लेकिन जब एग्जॉशन गैप और ब्रेक अवे गैप बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देते हैं। समझ रहे हो, आज का जो गैप था ना वो ब्रेक अवे था। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बताता हूँ एग्जॉशन गैप का मतलब, समझा ना, ट्रेंड को चेंज ही कर दे। Yeah. इसमें क्या चलता है, इन दोनों में आपकी चलती है ओआरबी प्रॉपर वाली। मैंने क्या बोला, इसमें आपकी चलेगी ओआरबी प्रॉपर, मतलब नॉट अ फॉल्स। ठीक है, ब्रेक अवे में भी आपका ओआरबी प्रॉपर चलेगी, इसमें भी ओआरबी प्रॉपर चलेगी, इसमें चलेगी फॉल्स ओआरबी। ठीक है, Okay. इसका मतलब 60% ऑफ द टाइम फॉल्स ओआरबी चक्कर पे काम करना है आपने। दिख रहा है कि कॉमन गैप तो बहुत Yes, यूजुअल है ना। yes, yes, sir. एग्जॉशन गैप और प्रॉपर ओआरबी आपका चलेगा कब, जब आपका इस तरीके के गैप बनेंगे। अब आप समझे आपको गैप समझाना कितना जरूरी है। Understood, sir. ब्रेक अवे गैप का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक जगह पे बहुत ज्यादा सपोर्ट ले रही है, दिस इज सपोर्ट पॉइंट, और मार्केट खुली सीधे इसके नीचे। Okay. तो ये ब्रेक हो गया ना। बेसिकली सपोर्ट बहुत बार होती है तो वीक हो जाती है वो। Yes, जब उस सपोर्ट के नीचे आपको खुलता है उसके बाद क्या होता है आपका ब्रेक अवे, मतलब आपको सीधा खुला ही सपोर्ट के नीचे। इसके अपोजिट केस क्या होगा, मार्केट ने कहीं पे रेजिस्टेंस ले रही है और सीधा खुल जाए इसके ऊपर। राइट, mm, तो ये भी yes, अच्छा ट्रेंड चलता है और डाउन में भी अच्छा चलता है, जैसे आज चला था। आज प्रॉपर गैप डाउन था ना, बताया ना। ब्रेक अवे गैप का एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, आज ही का दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका, दिस इज द क्लासिक केस ऑफ, ये ठीक है गैप डाउन खुला मार्केट सीधा। एग्जॉशन गैप भी बोल सकते, ये भी बोल सकते कॉमन गैप, लेकिन मैंने स्टेप नंबर 1 पे आपको क्या बताया था कि स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे तो वन डे में क्या दिख रहा है आपको, अभी आज जो भागा है ना उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, आपको ट्रेड जो देखना है वो देखना है ना। ये था आपका वन डे पे सपोर्ट थी, है ना, 300 की, mm, सीधा इसके नीचे yes, sir. खुला। अब यहां से आपके चांसेस है कि मार्केट एक आपको बड़ा मूव दे सकता है, यानी बड़ा मूव मतलब 1:2, 1:3, 1:4 तक के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आपको अब इसके नीचे अगर खुलता है तो आपके पास पहले से पता है कि भैया यहाँ पे मुझे ब्रेक, अगर गैप डाउन खुला तो ब्रेक अवे की स्ट्रेटेजी लगानी है। राइट, क्योंकि Yeah. इंटरनेट में आपको देखोगे तो इस तरीके के पैटर्न बन रहा था, है ना। Yes, yes, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वन डे का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप करना है, ब्रेक अवे समझा आपको, एग्जॉशन समझा, कॉमन समझा, है ना। yes, sir. रन अवे Sir, करना है, बहुत रेयर के, हाँ। एग्जॉशन और ब्रेक अवे में क्या माइन्यूट डिफरेंस है, सर? हाँ, ब्रेक अवे आपका कंसोलिडेशन से बाहर निकल सकता है फेज को, या कहीं पे भी बन सकता है, मतलब ये यहाँ पे ये भी आपका एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट होता है, लेकिन वो कहीं भी बन सकता है। एग्जॉशन ट्रेंड को ही चेंज करता है। अच्छा, रिवर्स हो जाएगा मतलब, हाँ, जैसे कि अब जैसे आप लेट से, ये आपका आज का केस, सर. आज का केस है ब्रेक अवे का, मार्केट खुला इसके नीचे, तो हाँ, ट्रेंड Correct. कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आपको खुला सीधा सपोर्ट के नीचे जहां बार बार सपोर्ट हिट करा हुआ है ना। सर, लेकिन वो कंसोलिडेशन कितने दिन का, अभी जैसे कि आज के सपोर्ट हमने ड्रॉ किया ना, उसमें 5 दिन एक ही रेंज में कंसोलिडेट देखो हो रहा है, देखो ऐसा एक बोल चीज सकते हमेशा याद रखना कि हैं? हाँ, सर. ये जनरल मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट अगर लगातार एक हफ्ते से ज्यादा चलती नहीं है इन जनरल केसेस, मतलब मोमेंटम एक हफ्ता अगर 4 या 5 बड़ी कैंडल्स बन गई हैं, देयर आर हाई चांसेस कि अब मार्केट साइडवेज जाएगा। इसका अपोजिट क्या है, अगर लगातार 4 या 5 दिन मार्केट रेंज में रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। एग्रीड. तो आपको ये पहले से, अब जैसे आज का दिन प्लान था, आपको याद होगा मैंने बोला भी था, ये आपने अगर वीडियो डे ये सब वाली देखी होगी, तो मैंने बोला भी था कि अब आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करना, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम नहीं ना पिछले 4 5 दिन से। जी, सर. तो अब चांसेस है कि वो मोमेंटम दे जाए। वेर अब जैसे यहाँ पे आपने देखो, यहाँ से लगातार 4 दिन मार्केट चला, 1 2 3 4, है ना। हाँ, सर. तो मार्केट को भी होल्ड करना होता है, बेसिकली बायर और सेलर को भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं अपने बायर्स जो नीचे से बैठे हैं। ठीक है, फ्रेश सेलर्स एंट्री करते हैं, तो वो मार्केट को एक दो दिन साइडवेज लेके जाते हैं, जनरली आपका ऐसा ही दिखता है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर, पता है सबको ना, ये बहुत बहुत बढ़िया बोनस टिप है, सबको नहीं पता होती है। क्वार्टर चलते हैं ना, जैन से मार्च तक का क्वार्टर है ना, फिर अप्रैल से Hmm.
कब तक का? जून तक का। जून सर। जुलाई से सितंबर तक का। अक्टूबर से दिसंबर तक का। अब आप समझना, इन जून से इस वाले जो क्वार्टर होते हैं ना, इसके रिजल्ट्स पता है कब आते हैं? जनवरी से मार्च के तक के रिजल्ट आएंगे अप्रैल में। अप्रैल। तो चांसेस होते हैं कि अप्रैल में और आपका मिड ऑफ मई तक वॉलेटिलिटी रहे, क्योंकि रिजल्ट्स, वॉलेटिलिटी मतलब ट्रेंड डिसाइड हो। क्योंकि बीच के 2 महीने तो कंसोलिडेशन रहेगा ना। बीच के 2 महीने या तो कोई बाहर से न्यूज आ जाए कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाए, मतलब मार्केट ऊपर नीचे करती तो रिजल्ट्स पे ही है ना। किसी यस सर। का रिजल्ट अच्छा आएगा, जैसे इस बार के रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे, है ना, कंपनीज के। तो मार्केट ने क्या करेक्ट। करा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, भले ये कौन सा दिन है 26 सितंबर, लेकिन उसने सेंस कर लिया मार्केट ने पहले ही, और अक्टूबर वाले रिजल्ट्स खराब आने थे तो मार्केट पहले ही गिर गया। राइट। हाँ। तो अब क्या होती है, हलचल कहाँ आती है, जब रिजल्ट्स आने को होते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरे 2 महीने इसने कंसोलिडेट किया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी आपको कोई खास मोमेंटम थोड़ी है। मार्केट तो यहां से यहां तक ही है ना। ये आप देखोगे तो मार्केट तो इसी रेंज में फंसा है ना 2 महीने, हाँ। हाँ है ना। जी सर। तो अब क्या है, अब आ रहे दिसंबर एंड, उसके बाद फिर रिजल्ट आने शुरू होंगे तो फिर से मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। ये मतलब इसको आप जोड़ सकते हो इससे, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द अगस्त, हमारा कौन सा होता है वो, जून। जून जुलाई अगस्त, कौन सा क्वार्टर, सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर यानी सितंबर से पहले, ठीक है, सितंबर आपका पहले ही देख रहे हो, सितंबर के मंथ में पहले ही लोगों ने जज किया कि रिजल्ट अच्छे आएंगे खराब आएंगे। मतलब जो रिजल्ट वाला महीना होता है उससे एक अब मोमेंटम आ रहा है ना दिसंबर में। देखो ना आप, दिसंबर से यस। मोमेंटम आना शुरू हो गया। यस सर। तो जो रिजल्ट वाला महीना जनवरी और दिसंबर, आपका 15 दिसंबर है के आसपास, ठीक है। तो अब मोमेंटम आने शुरू होंगे, क्योंकि मार्केट में रिजल्ट लगेगा कि यार जनवरी में कहीं एसबीआई के रिजल्ट अच्छे ना आए, अच्छे या खराब, है ना। तो इन जनरल वो रहता है। बट अभी फिलहाल आप ये समझो, टेक्निकल्स पे रहो, प्योर टेक्निकल्स पे रहो, ठीक है। प्योर टेक्निकल्स में क्या होता है, मार्केट साइडवेज जाता है, देन मार्केट आपका रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, देन फिर साइडवेज जाता है, देन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है। तो इस तरीके से मार्केट आपका चलता है। जितना ज्यादा साइडवेज जाएगा उतने हाई चांसेस है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के हैं। अब आपको याद होगा यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, है ना। वो क्यों हुआ था, हाँ। क्योंकि ये ब्रेक अवे समझ रहे थे। अब यहाँ पे आप समझना बात को, जब मार्केट खुलेगा ऊपर तो हम प्रिटेंड तो यही करेंगे ना कि ब्रेक अवे होगा। अब आप इसका खुला मार्केट गैप, अब तो मैं तो आपको बताया कि भैया मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ना। ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, खुला सीधा ऊपर। खुलने के बाद आपका मार्केट नीचे आ गया। नीचे आया, हमें यस। थोड़ी पता था कि नीचे आएगा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लेट हुआ। जब क्लोजिंग वापस से रेंज में दे दिया तो एक आइडिया लग गया, भैया ये तो एग्जॉशन गैप का एग्जांपल है। उसके बाद से फिर टारगेट हिट होना शुरू हो गए। यहाँ पे आप देखोगे अब ये अगर इसका लो टूटेगा तो ये नीचे आएगा फिर, है दिख रहा है। क्यों? बिकॉज हाँ। ये अब एग्जॉशन गैप का आपको पता चल गया, ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की रेंज को टेस्ट करके नीचे आ गया, फिर से गिरे गिरे देख रहे हो, है ना। जी सर। अब ये रेंज में वापस से क्लोज होगा तो ये अपर रेंज तेजी से टेस्ट करेगा। ये तो खैर न्यूज वाला था, अदरवाइज अब ये ऊपर की रेंज तेजी से, क्योंकि बिकॉज ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया। फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझते हो ना। यस यस सर। कोई भी हाँ समझते ब्रेकआउट हैं। एजिट हो वो फेल हो जाए, वापस से इसके अंदर आ जाए, तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही ओपनिंग रेंज क्या है, ओपनिंग रेंज बेसिकली 5 मिनट की हाई और लो को मार्क करो, उसके नीचे जाए तो ब्रेकडाउन, उसके ऊपर जाए तो ब्रेकआउट। लेकिन अगर नीचे जाने के बाद वापस से क्लोजिंग ऊपर हो गई तो वो फॉल्स हो गया ना। यस। करेक्ट। सिमिलरली ट्रेंड लाइन पे एक ब्रेकआउट आया, वो भी तो फॉल्स हो सकता है। आपका यस। एक ब्रेकआउट आया लेट से डब्लू पैटर्न का, ये ब्रेकआउट है, वो भी तो फेल हो सकता है कि नहीं। यस। तो ब्रेकआउट फेलियर है, ब्रेकडाउन फेलियर है, तो ओपनिंग रेंज भी एक क्या है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी है। उसके साथ उसके फेलियर भी जुड़े होते हैं। फेलियर होने के चांसेस कब होते हैं, जब कॉमन गैप आता है। एग्जॉशन गैप मतलब आपका मार्केट सीधा अपर रेंज पे खुला, ब्रेकआउट वन डे पे ब्रेकआउट है बेसिकली, ऐसा समझो एग्जॉशन गैप को, अगर आपको आसानी से समझना है तो वन डे पे ब्रेकआउट है, ठीक है। और वो या आपका वन। उसके बाद क्लोजिंग आपकी नीचे रेंज में दे दी, तो फॉल्स ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना। क्लियर एग्जॉशन है सर। आपको फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिखेगा। वन डे के देन अंदर आपका ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ठीक है। वन डे पे क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट। लेकिन वो फॉल्स हो गया, जिसमें अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो एग्जॉशन गैप की वजह से तो हुआ था।
यस सर। क्योंकि वन डे पे तो ब्रेकआउट है, लेकिन आपका क्लोजिंग उसने नीचे दे दी। जो भी आपको लेवल ड्रॉ करने आते हैं, आपने सबको ये बात पता होगा, है ना, मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि आपको लेवल ड्रॉ करने आते होंगे, मार्क, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, है ना। या तो हुआ क्या कि मार्केट खुला तो ऊपर, लेकिन क्लोजिंग उसने नीचे दे दी, तो अब चांसेस है कि एग्जॉशन में बदल जाएगा ये गैप। ठीक है। इन वाले गैप्स में आपको होल्ड करना होता है, और आपका बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। ब्रेक अवे क्या है, जो आज था, मतलब एक बार सपोर्ट पे आपको बार बार हिट किया, खुला ही सीधा नीचे। अब मैंने आपको क्या बताया था, कल की वीडियो दोबारा देखना, मैंने कहा था चांदी ट्रेड मिलेगा, चाहे किधर ही का भी मिले, चांदी मिलेगा। चांदी मतलब 1:3 का एग्जॉशन गैप में फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, ताकि ना आपको एक आइडिया लग जाए। ये वाली थी ना, साउंड आ रही तो बताना मुझे। सेकंड चीज क्या है, ट्रेड क्या लेना है, मुद्दा यहाँ पे आता है कि ट्रेड क्या लेना है। ट्रेड सिंपल है, सेल का ट्रेड मिल जाएगा। जब तक मार्केट आपका 300 को लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है, वी आर सेलर ऑन प्राइस ओनली। ठीक है। अब ये आपकी रेजिस्टेंस बन गई, जो सपोर्ट हुआ करती थी। मैंने आपको ये बात कल बताया था कि ये सपोर्ट अब वीक है, आप ब्रेकडाउन को प्लान कर सकते हो, सपोर्ट टूट जाएगी। ये वीडियो आज की नहीं है, ये वीडियो है थर्सडे को बनाई हुई, फ्राइडे के लिए। करेक्ट। बात आ रही है। यस सर, आ रही, आ रही। हाँ। अरे अगेन यही आपका रेजिस्टेंस बनेगा, देन अगेन वापस ही टूटेगा, आपको एक ट्रेड फिर मिलेगा कहां तक के लिए, 53,000 और 52,009। यहाँ से यहाँ 400 का जोन। बाय कहाँ करना है, बाय करना है 350 के ऊपर। अब 350 बहुत नजदीक है, क्यों करना है, क्योंकि ये फिर फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया ना, ये वाला पार्ट। क्या बोला मैंने, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, फिर ये हाँ वाला पार्ट फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, मतलब ये एग्जॉशन हो गया, फिर ऊपर आपका निकलेगा। सही। यहाँ तक आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन आपको चैनल में आता है, एंड देन ब्रेकआउट दिखेगा। कौन सा लेवल है, 300 और 400 का जोन। इसका मतलब कल के लिए ट्रेड तो अपने को बन रहा है, या तो ऊपर का या नीचे का बनेगा ट्रेड। ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी हो गया। व्हाट इफ खुले ऊपर और या फिर नीचे गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन केस में क्या करना है, ओआरबी यूज करनी है। ठीक है, ओआरबी यूज करनी है। ओआरबी हमें कब यूज करनी होती है, मैंने क्या बोला, गैप अप या गैप डाउन केस में क्या करना है, ओआरबी यूज करनी है। ओआरबी, ये आज का गैप ब्रेक अवे था, इसमें सबको पता है, यस सर, समझ गया अभी। तो ओआरबी यूज हाँ करना है। जी जी। ठीक है। अब समझना, यहाँ से आप डायरेक्टली बनाए सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो, फिर खुद से भी एनालाइज करते हैं, उसके बाद इसके डेटा पॉइंट्स देखेंगे, ताकि तो ये तो आपका ओआरबी हो गया, है ना। इसका अपोजिट चांदी ट्रेड बेसिकली क्या होता है, एक बार इसमें देख लेते हैं। अगर मैं, हाँ ये देखो, ये वाला बता रहा हूँ मैं, जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट पे भी ऊपर दे दी 500 के ऊपर। बैंक निफ्टी में तो हमने कर लिया, लेकिन निफ्टी में भी करेंगे। दो बातें समझना ध्यान से। कौन सी दो बातें हैं, यहाँ पे आया 500 के लेवल पे आया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन देके वापस क्लोजिंग उसने छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट। अब ये अगर नीचे तोड़ता, उसके आज ट्रेड तो मिलना था, है ना, फॉल्स का मिलता है, इसका मिलता, बट ट्रेड तो मिलना था। अब इसमें क्या था हमें, अगर लेट से यहाँ पे मार्केट में एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखो, ये एग्जॉशन गैप में पता है कब बदलता, ये एग्जॉशन गैप में आपका तब बदलता कि मार्केट खुला गैप डाउन, और गैप डाउन खुलने के बाद वापस से इसके ऊपर निकलता। समझ रहे हो। तो ये हाँ अब इसने यस क्या सर। करा, ट्रेंड को ही चेंज कर दिया, ट्रेंड तो डाउन चल रहा है ना पीछे से। एग्जॉशन गैप में मैंने आपको क्या बताया था, कि ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, ट्रेंड चेंज करता यस। है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ट्रेंड चेंज कर दिया इसने। अगर ये निकलता है ऐसे, मार्केट नीचे खुलता है, नीचे खुलने के बाद फिर ऐसे निकलता, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, राइट। तो ट्रेंड को यस सर। करने वाले गैप को आपका एग्जॉशन कहते हैं, उस केस में आप बाय करते हैं, उसमें भी आपको 1:3 मिलता। समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ गैप समझ में आ गए। यस हाँ सर। समझ में। रन अवे गैप में और समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा है, उसके बाद आपको ओआरबी पे चलेंगे। ठीक है। अब देखो रनअवे पता है क्या होता है, ये बेसिकली न्यूज बेस्ड होते हैं। जैसे रिजल्ट्स बहुत शानदार आए, जैसे ये आपके रनअवे गैप डाउन चल रहे हैं, गैप डाउन खुला नीचे गिर गया, गैप डाउन खुला नीचे गिर रहा है, समझ रहे हो। तो रनअवे में आता है, रनअवे में बेसिकली क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, मतलब जिधर की साइड भी मार्केट जा रहा है, उधर की साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज अ रनअवे गैप, यहाँ पे आपका रनअवे चल रहा है ना। क्यों चल रहा है, बिकॉज न्यूज आती है, ग्लोबल मार्केट हो, कोई भी न्यूज हो, यूफोरिया हो, जो भी हो, इसमें हम लोग को ट्रेड लेने में हमेशा डर लगता है। यस सर। क्यों डर लगेगा, बिकॉज हमें पता नहीं ना, अभी ट्रेंड पता ही नहीं है, ये ट्रेंड थोड़ी है, ये तो वी शेप ऊपर गया, वी शेप गिरा है ना।
तो यहाँ पे क्वांटिटी साइजिंग आपको हमेशा कम रखनी होती है। इसमें भी ओआर भी लगता है रनअवेज में, लेकिन रनअवेज को पहचानना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज रनअवे कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो रनअवे होता भी 10% केसेस में है, छोड़ देंगे ना रनअवे को। लेकिन अब एक यस सर। समझना, रनअवे कब कम आएगा। जैसे ये आपका, ये एक ब्रेकआउट वन डे के चार्ट पे है, वन डे के चार्ट पे अगर ब्रेकआउट है तो रनअवे कम आएगा, फिर आपका मार्केट ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, यहां से ऊपर अगर है आपका मार्केट, इससे ऊपर वन डे के चार्ट पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अगर रनअवे काम कब आता है, जब वन डे के चार्ट पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। भाई हम लोग रनअवे समझ के तो एक बार ऐसा हिट कराया था यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे 6 नवंबर को। यहाँ टारगेट्स हाँ हुए, आज भी टारगेट्स हुए, लेकिन यहाँ वाले ये स्पेसिफिक केस है ना। तो हम समझे क्या रनअवे गैप था, क्यों, क्योंकि वनडे के चार्ट ब्रेकआउट था, अभी मैंने आपको समझाया था, बट वो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक आपका दर्शन किया गया। एग्जॉशन गैप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके लिए आपको एक एसएल देना पड़ेगा मार्केट को उस केस में। कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन बाद में तो सर, अच्छे रेट मिलेंगे। हम्म। सर जैसा कि आपने अभी ये टाइम फ्रेम बताया सर, जैसे कि वन डे चार्ट पे होगा तभी रनवे गैप, लेकिन हाँ अदर केस में जैसे आपने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया, इट कैन बी ट्रैक्ड ऑन 50 मिनट्स और 5 मिनट्स हाँ फॉर दैट रेंज टू गॉज वेदर इट इज एग्जॉशन गैप और ब्रेकअवे गैप, राइट? हाँ परफेक्ट ना सर, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना सर। हाँ हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ब्रेक अवे होगा, बिकॉज प्राइस एक्शन का भी रूल कहता है, और आप बायर सेलर की साइकोलॉजी समझोगे तो भी यही होता है। व्हेन सपोर्ट हिट्स मेनी टाइम्स इट बिकम्स अ वीक सपोर्ट। अब इसको समझना कैसे, मार्केट खुलेगा गैप डाउन, खुलते के साथ ही स्टॉप लॉस लगेगा। अच्छा एक चीज मेरे को, एक क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताओ, गैप अप या गैप डाउन खुलने की वजह से सबसे ज्यादा कौन से ट्रेडर को इफेक्ट पड़ेगा, स्विंग ट्रेडर को, स्कैल्पर को, इंट्राडे वाले को? स्विंग। क्यों इंट्राडे वालों को क्यों नहीं पड़ेगा, और स्कैल्पर को क्यों नहीं पड़ेगा इफेक्ट गैप अप या गैप डाउन से? स्कॉल पर भी होगा सर, या बीटीएसटी जो कैरी कर रहा है उसको। हाँ पोजीशन ही नहीं होती, स्पेसिफिक। इंट्राडे ट्रेडर वालों की हाँ। पोजीशन तो 3:30 तक क्लोज होती है, 1:15 पे खुले हाँ। करती। इंट्राडे वाले को कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन जो स्विंग प्रीवियस जो लेके जा गया हुआ है उसको नुकसान है ना, ये फायदा है। कॉमन गैप क्यों बनता है, बिकॉज स्विंग ट्रेडर बाय करके गया हुआ है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, बाय करके गया, वो प्रॉफिट बुक करने आता है। जी। आपका ब्रेक अवे गैप क्यों बनता है, बिकॉज आपके जो भी ये हैं प्रीवियसली जो बाय करके गया उनको खुलते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर्स होंगे, है ना। समझ गए। तो ये तब रीजन ये होता है इसके पीछे का। तो ये 4 तरीके के गैप आपको समझ में आ गए। आपने वन डे पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये कर लिया, अब आप जब ओपनिंग रेंज लगाने आओगे तो आपको लॉजिक के साथ समझ में आएगा। आप समझे ना। चलो आते हैं वापस से। हाँ अब हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे ओआरबी को ओपन, और यहाँ पे अपने लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे जाते हैं। कंडीशन क्या लगी है कि आप ही पहली कैंडल का ब्रेक टूटा, सेल का ट्रेड यहाँ मिल गया, राइट। कोई दिक्कत ही नहीं आज के समझने में, तो आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली। तो सेल का ट्रेड मिल गया। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए रेंज के अंदर। रेंज कैसे, मैं बताता हूँ। दिस इज अ रेंज, यहां से मार्क कर लिया रेंज, हाई और लो मार्क कर लिया, है ना। ठीक। अब कोई भी कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए, देखो बहुत बड़ी कैंडल बनती है 5 मिनट की, तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। अगर मान लो 400 पॉइंट की एक कैंडल बन गई बैंक निफ्टी की, या निफ्टी की 100 पॉइंट की कैंडल बन गई, कैसे ट्रेड लोगे आप, प्रैक्टिकली नहीं ले सकते ना, स्टॉप लॉस बहुत दूर पड़ जाएगा। हाँ लेकिन अगर छोट ठीक ठाक कैंडल बनती है मिड साइज की, मतलब मान लो 150 पॉइंट की कैंडल बन रही है, 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी की बन रही है, निफ्टी की 40 पॉइंट की बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से लगा लो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस किया, लेट से आपने सेल किया इसके नीचे, यहाँ पे कायदे सेल तो यहाँ आ जाएगा लो टूटते ही, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, वापस से इस रेंज के अंदर, या तो कोई कैंडल क्लोज हो जाए, या इस कैंडल का हाफ, ऐसा होगा, ठीक है। पहला कैंडल का हाफ या पहला कैंडल का जिस। हाफ, पहला कैंडल का हाफ, ओके। देखो कभी कभार ऐसा होगा कि वो एक ही कैंडल सीधा खड़ा कर देगी ऊपर, तो आप कहीं वेट नहीं कर सकते ना लॉस का, कितना लॉस ले जाओगे, ऐसा थोड़ी कि अनलिमिटेड लॉस ले जाओगे। तो आप आपको करना क्या है, अगर मान लो कभी कभार क्या होता है, आपने सेल कर दिया, ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद विक बना दी इसके अंदर, है तो सही, लेकिन विक बना दी, तो भी आपको निकलना नहीं उस केस में। आप हाफ का अपना स्टॉप, जैसे आपने लेट से यहाँ सेल किया, आपको सेल मिला 53,063 पे, हमने 53,050 पे सेल किया था, कहाँ पे किया था, जहाँ पे भी किया था। उसके बाद हमने स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल का हाफ तकरीबन इस जगह पे, यानी 170 के आसपास, ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट कितना प्लान करना है,
इसमें टारगेट्स बड़े होते हैं तो 1:2 तक 1:3 तक प्लान करना होता है। कौन से में? ये वाले में, है ना। कॉमन गैप में आपको बड़े टारगेट्स नहीं रख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ पीछे आते हैं अब। सर। हाँ आज का जो आप एग्जांपल बता रहे थे, एक बार वो रिप्ले करके बता सकते हैं कैसे? हाँ हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। लाइव चलो, जैसे। ये आपका है यहाँ पे, दिस इज द डे, ठीक है। यस। पहला काम क्या करना है? सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, स्टेप नंबर 2 था ना। हाँ सर। तो आपने क्या किया? यहाँ पे सपोर्ट ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब समझो मार्केट खुला गैप डाउन, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में ये कौन सा गैप कहलाएगा? ये सर अभी फिलहाल फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है, मतलब एग्जॉशन गैप हो गया सर, एज पर अस। अभी एग्जॉशन गैप तो आपको ये बाद में ब्रेक अवे है ना। वाला, ब्रेक अवे एग्जॉशन वाला। गैप ये आपका ब्रेक ये अवे। ब्रेकअवे हाँ, होगा बिल्कुल ब्रेक अवे होगा। डेली के चार्ट पे क्योंकि देखना सर। ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और डाउन बिल्कुल पे खुला। बिल्कुल, ब्रेक अवे है। एग्जॉशन गैप हमेशा आपको कभी पता नहीं चलेगा, एग्जॉशन गैप तो होने के बाद पता चलेगा, इसमें तो स्टॉप लॉस हिट होगा। समझ गए सर। ये पहचान नहीं पाओगे आप। ब्रेक अवे आप पहले एक दिन पहले ही पहचान सकते हो, कॉमन गैप भी आप एक दिन पहले पहचान सकते हो, रनअवे भी पहचान सकते हो, एग्जॉशन पहचान ही नहीं सकते। तभी तो ऐसा हिट हुआ था 6 नवंबर वाला दिन, याद है? यस सर, देखा था ये। हाँ, तो दिस इज अ ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेक अवे में आपको ओआरबी यूज करना है ना। देखो, करना ओआरबी यूज है, लेकिन फॉल्स ओआरबी भी यूज कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे खुलने के बाद वापस ऊपर जाता है, यहाँ के, है ना। गैप डाउन खुलने के बाद वापस से क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता, हाँ सर। तो आप फॉल्स यूज करते, फिर वो एग्जॉशन गैप बदल सकता था। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना एग्जॉशन गैप क्या अभी बना है नहीं बना है, लेकिन वो बन सकता था। यस सर। तो दोनों ही केस में ट्रेड मिलते हैं आपको। एग्जॉशन गैप मिलता तो आप क्या करते, मान लो आपका एक यहाँ पे एक कैंडल बनती रेड, ठीक है, और एक ब्रेकडाउन देती, ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से चलना शुरू करती, तो ये एग्जॉशन गैप कहलाता बिकॉज ट्रेंड को चेंज करता। लेकिन आपका एक स्टॉप लॉस हिट कर देता प्रॉपर ओआरबी में, जो प्रॉपर ओआरबी बनाते हैं उसमें स्टॉप लॉस हिट कर देता है ना। तब हम हाँ पोजीशन रिवर्स कर देते हैं उस केस में। दूसरी चीज एक और समझना, मान लो प्रीवियस डे से सपोर्ट आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी एक सपोर्ट आ रही है एग्जांपल के लिए। प्रीवियस डे अभी तो है नहीं इस केस में, क्योंकि ये तो आपका ब्रेक अवे है। अगर प्रीवियस डे से सपोर्ट आ रही है तो वो कॉमन गैप बदल सकता था। तो कॉमन गैप में आप क्या करोगे? फॉल्स ओवर भी यूज करोगे। सपोर्ट में कोई एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये दिन देखो, ये सबसे बेस्ट है आपको, अभी कॉमन गैप समझाने का बेस्ट टाइम आ जाएगा, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला का समझाने का बेस्ट टाइम आ जाएगा। ये मार्केट क्लोज हो 3:30, ठीक है। क्या मार्क करोगे आप? ये रेजिस्टेंस मार्क करोगे, है ना। यस। अब मान लो गैप डाउन खोलने के बाद वापस से कहीं भी खुले मार्केट आपका यहाँ आ जाता है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ, तो यहीं तक पहली बात तो टारगेट आपको बाय के यहीं तक रखने पड़ेंगे। गैप खुलेगा तो सीधा यहाँ पे बाय के लिए नहीं चलना, बिकॉज रेजिस्टेंस में सीधा खुल रहा है। अदरवाइज आपका खुला क्या, यहाँ पे खुला, ठीक है, और खुलने के बाद आपका ऊपर गया। अब इसमें मैं ओआर भी प्रॉपर लगाए, लेकिन क्या मैं वेट करूंगा कितना चला जाए, बिकॉज रेजिस्टेंस है ना ये तो। या तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, या आधा क्वांटिटी, अब ये ओआर भी होके आ गया, ट्रेड ले लिया मैंने बाय का, मैं ट्रेड ले लूंगा बाय का, क्योंकि ओआरबी पे ट्रेड तो बन रहा है ना। हम्म सर। लेकिन यहां रेजिस्टेंस आ रही है, तो मैं यहां पे प्रॉफिट का आधा प्रॉफिट तो बांधूंगा ही बांधूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो सेल करना ही होता है। अब वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली इसमें कमा नहीं पाए, मैं कह रहा हूँ जीरो कमाया आपने। क्यों जीरो कमाया? बिकॉज बाय करा, ट्रेड चला, वापस अभी कॉस्ट पे आ गया। जी। एसएल क्या बनेगा इसमें? एसएल बनेगा इसका 50%। ये एल में सारा डिलीट कर देना, ताकि टारगेट एसएल भी हम लोग लेते हुए चलें। उस वाली कैंडल में अब आज के दिन का एसएल समझ में आ गया था। यस हाँ सर। समझ में आया। अब यहाँ पे हम आए, ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल क्या बना? दिस पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना टारगेट बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक 76 पॉइंट्स है। तो आइडियली मैंने आपसे कहा था कॉमन गैप के केस में बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं। यस। यहाँ पे बताया था यूजुअली यही होता है, लेकिन कॉमन गैप के केस में आपको बड़े टारगेट्स नहीं रखने होते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, 76 पॉइंट्स है आपको, आई थिंक 1:1 नहीं मिला होगा, या देखते हैं कितना है, मतलब 1:1 मिला है ना। तो आप चाहे तो आधा क्वांटिटी या पूरा क्वांटिटी बुक कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। मैं कह रहा हूँ नहीं भी करा, आप मेरे जैसे ट्रेडर होगा ना, तो मैं वेट करता हूँ, मतलब मैं पूरा होल्ड करता हूँ। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, मेरी एक्यूरेसी बहुत कम जाएगी, मेरी एक्यूरेसी होगी, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो मेरे 4 ट्रेड ही सही जाएंगे। लेकिन वो 4 इतना ज्यादा बड़े जाएंगे कि वो 6 को भी कॉम्पनसेट करेंगे और ऊपर निकल के जाएंगे, ठीक है।
तो मैं आप मेरे टाइप के भी ट्रेडर हो तब भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल ही गए ना, राइट। फिर आते हैं पीछे, यहाँ पे क्या दिख रहा है? अच्छा हाँ, उसमें एग्जिट क्या रहेगा सर ऐसे केसेस में, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है सर? हाँ, अगर आपको 1:1 मिल रहा है, मतलब 1:1 आपने प्लान किया था, मिल गया, फिर तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब टारगेट हिट होने के बाद आप लॉस में मत जाओ। जी सर। जो आपका प्रॉपर तरीके से ब्रेक अवेज गैप होते हैं, इस केस में आप 1:2 का टारगेट रखने हैं इन तीनों में। कॉमन गैप में आप बड़े टारगेट्स नहीं रख सकते, जी सर। ओके ठीक है। देन आपको क्या आया, मार्केट खुला नीचे, आपके हिसाब से एक बार मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, इसमें ट्रेड नहीं मिला, लेकिन आपको सेल का ट्रेड मिलेगा। मैं इसको सेल बाय भी नहीं करूंगा, सेल भी नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे ही रेजिस्टेंस है, नीचे ही सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप दिख रहा है ना। यस हाँ सर। तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे कुछ भी बनेगा तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑल दो ये बनेगा कि अगर आपको ट्रेड प्योर लेना है तो क्या बनेगा, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होगा इस केस में, अगर मैं प्योरली जाता हूँ तो। हमें थोड़ा सा ओके बेसिक कॉमन सेंस यूज करना होता है। अगर आप बेसिक कॉमन सेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करो, जो मैंने बताया उसमें भी करोगे, तो आपका ये स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, ये वाला ट्रेड। मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि कॉमन सेंस आप यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस इज ओआरबी ओके, ये बाय का ट्रेड चल गया, यस सर। बाय आया, बाय का ट्रेड आपका ये चल गया, ठीक है। सर हमें जो सिग्नल्स आते हैं ना सर, हाँ हाँ, उसके बारे में बताएंगे। ओवर भी ओके बोल रहे हैं, मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ओके, तो हमें तुरंत बाय फाइव करना है। मिनट कैंडल, दिस द 5 मिनट हाँ कैंडल, इसका हाई टूटेगा, ओआरबी ओके, लो हाँ टूटा, ओआरबी ओके, कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया ना। हाँ, पहला केस क्या तुरंत हुआ? बाय करना है हमें सर। हाँ, तो पहला केस आपका जब ओआरबी ओके है आप जा सकते हो, बट डिपेंड करता है आप पे। जो मैंने तरीके समझाया, आपको गैप समझ में आ रहा है ना, तो आपको प्रीवियस डे हाँ से पता होगा कि मेरे को ये कौन सा गैप बनने के चांसेस हैं। जी सर। तो ओआरबी ओके आ गया लिखा हुआ, लेट से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग, इसी ये क्या है, हाई तोड़ा इसने और क्लोजिंग वापस से नीचे दे दिया, तो ये आपका फॉल्स ओआरबी लिखा आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि फॉल्स ओआरबी कॉमन गैप में बहुत बनते हैं ना। हाँ यस सर। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फॉल्स ओआरबी लिखा आएगा। फॉल्स ओआरबी का केस आपका अच्छा चलता है, वो भी ट्रेड आपको पूरा नीचे तक मिलता है। अच्छा, तो मतलब सर बाय और सेल का जो उसमें लिख के आता है अलर्ट्स, उस पे कुछ एक्शन लेना है कि नहीं? मैं कहने का आपको मतलब जैसे, बाय करना है, जैसे बाय करना है, ओआरबी ओके पे तो बाय कर। बाय से पहले भी बाय कर सकते, जैसे आप बता रहे हो कि अगर हमें दिख देखो रहा है यहाँ तो। मैं इसमें समझा देता हूँ। आप हाँ मैनुअली आपने ड्रॉ करा यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। तो ये ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे बाय कर लिया आपने, हाँ ओआरबी ओके आया, बाय कर लिया। अगर हाँ कैंडल, सर। कोई भी कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, किसके नीचे? हाँ सर। वापस और भी रेंज के अंदर, रेंज तो में, हाँ आपको वो सर। फॉल्स लिखा आ जाएगा। जब ओके फॉल्स सर। लिखा आएगा, उस केस में आपने या तो बाहर निकल जाना है, नहीं तो इसका 50% का स्टॉप लॉस रखना है। जी सर। स्टॉप लॉस आपका ओके कितना है? ये मैं अभी बनाता हूँ, ये आपका एक काम करता हूँ, ब्लैक कलर से मेंशन करता हूँ, ये स्टॉप लॉस बन गया। जी सर। मतलब इसने बाय लिया 481 पे, तो 15 यानी 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन गया, हाँ राइट। सर। तो यस सर। आपने ओआरबी ओके लिखना है, आप ट्रेड ले सकते हो, बस ध्यान में रखना है कैंडल क्लोज इसके अंदर ना हो जाए। अगर इसके अंदर हो जाएगी तो वो फॉल्स लिखा आ जाएगा। अगर यस सर। अच्छा रेंज के अंदर क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पे बाय की जगह पे फॉल्स लिखा आ जाएगा। सर और 5 मिनट के टाइम एक फ्रेम पे ही एग्जांपल करना देख है? सकते हैं उसका हाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं हम प्रीवियसली कभी हाँ, किसी दिन का यही एग्जांपल है, देखो पहले ये सारा डिलीट करता हूँ। ये आपने लेट से यहाँ पे ओआरबी ओके लिखा आ गया हुआ, ब्रेक डाउन टूटा, यहाँ पे हाँ ओआरबी ओके लिखा आ गया, हाँ बट इसने क्या करा, फॉल्स दे दिया, जी सर। है ना। क्लोजिंग वापस से रेंज में दे दी, फॉल्स लिखा है, तो आपने यहाँ पे हाँ बाय कर लिया 451 पे। आपका स्टॉप लॉस कितना है? 40, 300, 400 का 50 पॉइंट कट गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके ठीक है। तो ये बेसिक, मैं ट्रेड नहीं लेता, अवॉइड करता हूँ ऐसे में ट्रेड लेना, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने ले लिया, हम कॉमन सेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस का यूज कर लोगे तो एक स्टॉप लॉस, जैसे 10 में से आपके लेट से 7 ट्रेड सही जा रहे हैं, तो एक कॉमन सेंस से आप एक स्टॉप लॉस बचा पाओगे, अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। वरना 10 में से 7 भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1:2 अरे, हो गए तो ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन ओके आप एक स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा बचा सकते हो अगर यूज करो, मैं कह रहा हूँ नहीं यूज करना कॉमन सेंस, ठीक है। नाउ दिस इज द क्लासिक केस ऑफ आपका फॉल्स ओआरबी का, ठीक है। यहां से आपको मिला, ये आपका ट्रेड बहुत अच्छा मिला है, ओआरबी ओके लिखा है, लेकिन यहाँ सेल का सिग्नल आ गया, क्यों आ गया? फॉल्स ओआरबी हो गया ना। हाँ सर, तो जब फॉल्स होते हैं सर तुरंत एंट्री करना है क्या दूसरी साइड, हाँ, कर फॉल्स सकते होता है हैं तो क्या? आपने को सेल करना है, यहाँ पे 562 हाँ पे तो सेल करना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? 612 से थोड़ा ऊपर रख लेना, बेसिकली यहाँ पे तक रख सकते हो। क्यों ऊपर रखना होता है?
अब देखो आई थिंक इसमें कटा है क्या, नहीं तो कट जाता है। आपको जैसे 50% है आपका, तो आप हाँ 10-20 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस पे मार्क, मैंने आपको लिख के भी देता हूँ टेलीग्राम में कई बार, या तो कैंडल क्लोज हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ऊपर पे इतने पे आए, तो क्योंकि कैंडल कभी कभी ना वॉलेटिलिटी होती है मॉर्निंग के ट्रेड्स में। अच्छा ये याद रखना, ओआरबी आप ट्रेड ले रहे हो, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, एटलीस्ट 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करना। मॉर्निंग वॉलेटिलिटी हर कोई नहीं झेल पाता है। करेक्ट। यस सर, राइट सर। मॉर्निंग के ट्रेड्स अगर करने आ गए तो आपका सुबह 10:30 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, 10 बजे तक काम खत्म है, आप अपने कुछ और काम करने चालू कर दोगे, एक्सपर्टीज बना ली अगर तो। लेकिन बहुत इजी नहीं होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट काम मॉर्निंग ट्रेड। करेक्ट। ठीक है, तो लेकिन मैं मेरे ज्यादातर ट्रेड्स, मैं आपको टाइमिंग्स अगर ट्रेड बुक दिखाऊंगा तो उसमें मेरे मैक्सिमम ट्रेड 9:15 से 9:20 के ही होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही ट्रेड मेजरली आप उस पर देखना, इवन टेलीग्राम पे भी देखना, उसमें मेजरली ट्रेड 9:30 के अंदर होते हैं, और 15 मिनट का काम होता है, बस 5-10 मिनट, पंद्रह हाँ मिनट सर, 9:20। हाँ 9:30 पे एग्जिट भी हो जाता है, मतलब 10 मिनट से ज्यादा ट्रेड टिकता नहीं है, 5 मिनट 10। मेजरली सर 9:18, 9:21, 9:22, 9:23 को आप दे देते हैं। वो हाँ सर। मॉर्निंग ट्रेड पे एक्सपर्टीज कर लोगे ना, तो मजा ही आ जाएगा, मतलब आपको पता होगा कि कौन सा ट्रेड चलना है कौन सा नहीं चलना है। इवन आपको देखो, ये वीडियो तो मैंने थर्सडे को बनाई थी ना, हाँ सर। ये वीडियो मैंने थोड़ी पर फ्राइडे को बनाई है, लेकिन थर्सडे पे इतना कन्विक्शन के साथ कैसे पता था ना कि आपकी ब्रेकडाउन आएगा नहीं आएगा, तो वो आपको ऐसे ही आइडिया लग जाएगा अपने आप, आपके मतलब इंट्यूशन बेस्ड हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम का, 1 साल 2 साल आप प्रैक्टिस कर लोगे ना वैसा। तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ फॉल्स। फॉल्स मैं कब करता हूँ, जब ट्रेंड वन डे पे कुछ नहीं होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, 60% ऑफ द टाइम आप फॉल्स ओवर भी यूज होगा, 60% ऑफ कॉमन होता है फॉल्स ही होगा, हाँ। यानी 10 में से 6 बार तो फॉल्स को यूज करना है। ये वाला तो ब्रेक अवे रन अवे में करना है ना। तो ये देखोगे तो ये फॉल्स है ना, यहाँ पे भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स था, कहाँ पे, यहाँ नहीं, ये एक फॉल्स था, ये वाला फॉल्स था, इसमें ऐसा लेट हुआ, मान लो ऐसा लेट हुआ है, ठीक है एक बार मान लेते हैं, तो फॉल्स था ना, लेकिन ये हम्म। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक सेकेंडरी काम है, आप बाद का ट्रेड मत पकड़ो, क्योंकि आपको मॉर्निंग ट्रेड ही होता है ये। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे आपका क्या है, ओपनिंग रेंज फॉल्स हुआ, बाय लिखा आ रहा है, चला नहीं, अलग बात है, लेकिन आया गया। अच्छा हाँ एक चीज और है, यहाँ पे आप मेंशन कर लो, 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे के बाद तक आपका ट्रेड खत्म हो जाता है, 10 बजे के बाद ट्रेड लेना नहीं है इसमें, ये 10 बजे के बाद हो गया ना ये, क्योंकि मॉर्निंग में आपको 45 मिनट्स का ट्रेड होते हैं बेसिकली, इससे ज्यादा होता ही नहीं है, हद से ज्यादा 10 साढ़े 10 तक वेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके। अब ये क्या है आपका, दिस इज द, एक बार इसको हटाते हैं, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसने लो तोड़ा है बार बार, वॉलेटिलिटी है। अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ मैं, पता है क्या, जब भी आपका मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कर रहे हैं, मतलब तो ट्रेड की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निफ्टी का फ्यूचर लगा लेता हूँ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा लेता हूँ, ठीक है, उससे मेरी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप इसको ऐसे एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो साथ में निफ्टी को भी लगा लेना। अच्छा, स्प्लिट स्क्रीन में। दिस इज अ ब्रेक अवे गैप, यहाँ पे आपको था, है ना, ये आज का वाला एग्जाम्पल ही तो है ये, हम्म। है ना, बार बार हिट किया सपोर्ट, वीक हो गया, ब्रेक डाउन दिया, देन आपका बाद में सेकंड हाफ में चल गया, ये भी जैसे आज चला था वैसे चल गया, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा ही दिन तो था, आपको ट्रेड तो मिल गया ना, राइट। यस सर। देन ये आपका प्रॉपर कॉमन गैप का एग्जांपल है, बाय, इससे अच्छा ट्रेड तो मिल ही नहीं सकता है, पूरा उसने फिल किया, देन आपका बाय बाय आ गया, अब आपका फॉल्स ओवर भी आया, बाय, है ना। देन आपका ये, अच्छा ये इतनी बड़ी कैंडल है, अब इस कैंडल में क्वांटिटी साइजिंग रिड्यूस कर लेना, भले मैं कह रहा हूँ टारगेटेड हुआ है, लेकिन आपको अपने रूल्स पे चलना है ना। कैंडल का साइज कितना बड़ा है, 52,416,217, 200 पॉइंट है, ठीक है, बट लेकिन फिर भी कैंडल का साइज बड़ा कहूंगा मैं से, ठीक है। अब देखो ये तो कैंडल का आप साइज बड़ा है, ये सजेस्ट करेंगे कि पहला हाफ एन आवर वी हैव टू यूज द ओआरपी वन एंड आफ्टरवर्ड्स बीएमसी हाँ ऐसे यूज एग्जैक्टली करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, 10 बजे तक आप ओआरबी पे जाओ, ठीक है, हाँ। और 10 बजे के बाद जो और सेटअप्स दे रखे हैं अच्छा। उसके पे जाना है फिर, ओके। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ 10 दिन प्रैक्टिस करो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस करे ना आप मॉर्निंग टेस्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे, वॉलिडिटी बहुत होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। और इमेजिन करो अगर आपने वॉलिडिटी अपने फेवर में कर ली, वो बड़ी कैंडल अपने फेवर में कर ली, तो क्या ही मजा है, क्योंकि 100 पॉइंट की कैंडल का प्रॉफिट भी तो मोटा ही होता यस सर, सही। एक लॉट में भी अच्छा प्रॉफिट है। है ना।
अब ये आपका बट आया। अगर ऑपोजिट जाएंगे तो बड़ा झटका लगेगा, वो भी रेडी रहना है। नहीं, उसके लिए स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखना होता है। वो मॉर्निंग के ट्रेड्स आप जब लोगे तो आप आपके अंदर ही अपने आप ही स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रख। इसके बाद तो नेक्स्ट लेवल होता है ना, उसके बाद हम ऑप्शंस के चार्ट्स देखते हैं। ऑप्शंस के चार्ट में भी तो स्टॉप लॉस टारगेट्स बनते हैं। आरबी से हाँ। को सिखाऊंगा ना, तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस के चार्ट दिखाऊंगा, स्पॉट नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। उस आरबी सेटअप में आपको समझ में आएगा, अच्छा ओके, मतलब हमें ऑप्शंस के चार्ट, क्योंकि ये ब्रेकडाउन तो इस पे आ गया ना, ऑप्शंस के चार्ट पे ये सपोर्ट है। अब जैसे ये सपोर्ट पे है, ये देखो, ये सपोर्ट पॉइंट ना, अगर ये ओआरबी आपका फॉल्स हाँ। दिखा है यहाँ पे, अब लेट से आपने ओआरबी यहाँ पे लोगे क्या बाय का, बिकॉज सपोर्ट पे आ गया ना, जो अभी ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने। अगर लेना भी तो प्रॉफिट बुक करना होता है जब सीधा रेजिस्टेंस पे पहुंचे। कॉमन गैप वाला था ना, जहाँ पे यहाँ पे दो वो बनाए थे ऐसे करके, हाँ। है ना। समझे सर। तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वापस आए, अब देखो यहाँ पे आपका दिस इज अ सीधा सपोर्ट पे आके टूट गया। मैंने कुछ प्राइस एक्शन के रूल्स बता रखे हैं कि सीधा रेजिस्टेंस पे खुलता है तो आपको बाय नहीं करना होता है, सीधा सपोर्ट पे खुलता है तो आपको सेल नहीं करना होता है ना। तो यहाँ से कॉमन गैप का तरह बन सकता है, या फिर यहाँ से ये बहुत बढ़िया एक एग्जांपल बन सकता है आपका बाय करने का। वो अब चला, वो लास्ट में चला, ठीक है, अब आपको एग्जिट तो करना है, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करना है, लेकिन एक एग्जांपल बहुत अच्छा सेटेड है ये। बाय है, बाय के बाद आपका ना ही स्टॉप लॉस हुआ, ना ही टारगेट हुआ, कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है। लेकिन यहाँ से जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है उसके बाद, मैंने आपको बताया था ना, कैंडल बड़ी बने तो आपके हाथ से वैसे निकल जाता है मूव, सारा काम एक ही में हो गया ना। हम्म। 110 से लेके 400 पॉइंट की कैंडल है ना, ये तो वैसे ही इग्नोर करनी है। इतनी बड़ी कैंडल में आप स्टॉप लॉस थोड़ी, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी रखोगे, सही। है ना। अब यहाँ देखो फिर से, दिस इज अ प्रॉपर ओआरबी। ठीक है। सेल कब मिला मुझे, इसमें आप देख रहे हो प्रॉपर वहीं पे ही मिल रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मार्केट आपकी रेंज में है। जब भी रेंज में होती है तो हमें फॉल्स पे ज्यादा फोकस करना होता है, डायरेक्ट ओआरबी में कम करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट ओआरबी तो 10% ऑफ द टाइम है ना। यहाँ पे सही। वापस आना। तो फॉल्स के ट्रेड को पकड़, अरे बंद ना हो जाए, फॉल्स के ट्रेड को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। जैसे ये आ गया, अब आपका स्टॉप लॉस कितना बना, 60 पॉइंट्स का, थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, और आपको टारगेट कितना प्यारा मिला इस वाले में, फॉल्स हो गया ना ये। हाँ। आप यस सर। नॉर्मल ओवरव्यू को मत पकड़ो, फॉल्स पे आओ जब आपका नॉर्मल डेज में, क्योंकि 10 में से 6 बार तो आपको यही मिलेगा ना फॉल्स। हम्म। आपको अगर फॉल्स पकड़ना भी आ गया ना, अब दिस इज अ ब्रेकअप है, देख रहे हैं कितना प्यारा है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है ना ये। अब आप समझ हाँ। लें क्या है, यहाँ पे अगर आपको फॉल्स मिल गया, कहाँ पे, इस पे फॉल्स पकड़ गया तो बहुत बड़े ट्रेड चलता है, मतलब क्योंकि लोग यहाँ पे फंस जाते हैं ना, स्टॉप लॉसेस वाले ट्रेड होते हैं ये। अब अगर आपने ये एक ये भी पकड़ लिया तो यहाँ से यहाँ तक में 100 पॉइंट से ज्यादा ऑप्शन बढ़ चुका होगा, गिर चुका होगा इसी कैंडल में। फॉरगेट अबाउट ये, मुझे नहीं लेना ये वाला मूव, लेकिन मैं यहाँ तक भी ले लिया तो भी काम बन गया ना मेरा, क्योंकि बहुत तेजी से प्रीमियम स्पाइक होते हैं सुबह के टाइम पे। आज ही के टाइम पे पुट का प्रीमियम देखा था, 400 पॉइंट बढ़ गया था बहुत जल्दी। यहाँ पे हाँ। आप देखोगे तो कॉल बहुत तेजी से बड़ी होगी। मैं अभी आरवी सेटअप जब और सिखाऊंगा ना आपको, तो आपको और क्लियर आइडिया लगेगा। ठीक है। अभी आपने क्या सर सीखा, अभी आपने सिर्फ ये सीखा, ये 4 चीजें सीखी हैं। ठीक है। ये 4 चीजों में आपने गैप्स को आइडेंटिफाई करना सीखा है, फॉल्स ओवरबी के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अगले 10 दिन आपको इसको टेस्ट करना है। ठीक है। पहले से डिसाइड करके चलना है कि Sure. ब्रेकअप है नहीं। चलो कल का एग्जांपल देखते हैं, मंडे को क्या करना है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब क्या होगा, 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, है ना। हमें तो एक्शन हाँ। 9 बजे के बाद लेना है ना। अब गैप अप होगा तो क्या आप करोगे बताओ, चलो। इतना बड़ा रैली हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पहला, कॉमन गैप हो सकता। बढ़िया, कॉमन गैप हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो कॉम अगर ये गैप खुलेगा तो क्या मैं बाय करना कूद जाऊंगा, नहीं। बिल्कुल नहीं कूदूंगा। नहीं। नहीं फिफ्टी सर। थ्री एट हंड्रेड एक रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियसली रेजिस्टेंस भी है ना। रेजिस्टेंस सीधा हम्म। खुलेगा, ये मैं चाहता हूँ एग्जॉशन में बदल जाए, तो चांदी ट्रेड हो गया ना। अब एग्जॉशन जी। में ओपनिंग रेंज का सही यूज वाला होगा, क्योंकि अगर गैप खुलने के बाद ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन देगा तो वो एग्जॉशन में कन्वर्ट होगा। सही है। तो हो सकता है वो आपको 53 400 200 300 के लेवल को भी दिखा दे, मतलब 200 300 पॉइंट दे जाए। समझ रहे हो। तो अगर जी। गैप खुलेगा, तो मेरा कॉमन वाले गैप में तो या तो कॉमन गैप में हो जाएगा, अच्छा वापस सपोर्ट पे आएगा तो मैं हाफ क्वांटिटी तो बुक कर ही लूंगा।
मान लो 800 पे खुला या 900 पे खुला, 200 पॉइंट ऊपर खुल गया एग्जाम्पल के लिए, और ओपनिंग रेंज का सही वाला वो चल गया, एग्जॉशन गैप मिल गया, ये वाला है ना। जी तो आप क्या करोगे उस केस में, आपने क्या करना है, नीचे को आपने एग्जॉशन गैप में सेल कर दिया, आपका ट्रेड चल गया, ठीक है, ट्रेड चल गया, तो मेरा पहला टारगेट तो 6100 हो गया ना। हाँ उसके बाद यहाँ पे हाफ तो बुक करूंगा, और हाफ अगर और चल गया तो ये 400 के चांसेस भी बहुत ज्यादा है फिर देने को, 400 पे सारा बुक कर दूंगा, क्योंकि 400 आगे एक अच्छी सपोर्ट बन जाएगी फिर। यहाँ ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो 300, याद करो मैंने इस वीडियो में क्या बोला है, 300 400 के लेवल काटना है, बोला था ना इस वीडियो में। जी ये थर्सडे की वीडियो, फ्राइडे की नहीं थी, ये ध्यान रखना। इस वीडियो में बोला था, तो अब वही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटती है वो सपोर्ट बन जाती है ना, प्राइस एक्शन का रूल है। हाँ, जी तो अब ये अगर मुझे बाय का ट्रेड मिल जाए इस जगह पे, मैं जरूर बाय करने जाऊंगा, जरूर, अगर मार्केट इसमें आएगा तो जरूर बाय करूंगा। ये खैर ये आपका ओआरबी से रिलेटेड नहीं है ये वाला, मतलब ये अलग है, ड्यूरिंग द डे कभी आया तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला टारगेट आपका कहाँ बन जाएगा, क्लोजिंग प्राइस पे, और यहाँ पे 400 पे आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा, अगर ये एग्जॉशन गैप में बदलता है। दूसरा केस सिनेरियो क्या होगा, कॉमन गैप हो, कॉमन गैप में क्या होगा, मार्केट ऊपर खोलेगा, सपोर्ट इसी का ले ले, तो कॉमन गैप में मैं यूज करूंगा ये वाली फॉल्स ओआरबी की। तो अगर क्या होगा, ओआरबी इसने दिया, लेट्स से सेल का ट्रेड दिया, लेकिन यहीं से सपोर्ट लेके चलना शुरू कर दिया, है ना, तभी मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जॉशन गैप आपको पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो कॉमन गैप में ये कॉमन गैप भी बदल सकता है ना, अगर गैप खुलने गया तो कॉमन गैप बदल जाए, यहीं पे सपोर्ट ले ले, तो मैं हाफ क्वांटिटी तो बुक कर गया ना प्रॉफिट को। कल अगर जी ओआरबी का ओके, ओआरबी ओके लिखा आ रहा है इस तरीके से, तो मेरे टारगेट्स क्या बनेंगे, पहला टारगेट ये बनेगा और दूसरा टारगेट 400 बनेगा, अगर ओआरबी ओके लिखा आया। कौन सा केस, हाँ करेक्ट गैप अप का केस, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, फिर आपका केस में आपको क्या करना है, अगेन आप ओआरबी भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे सपोर्ट है और ये आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, मार्केट आपको वॉलेटिल हो जाएगी, उस गैप डाउन के केस में आपको ट्रेड नहीं मिल पाएगा इसमें। मतलब ये आपका कॉल सेल, आप एक काम करना, कॉल का आज रेट देखना, और कॉल का रेट कितना तेजी से टूटेगा अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो, ठीक है। दो बातें मैंने आपको नोट करा दी, ये सारी मजा आएगा मंडे को देखना, ठीक है। आई थिंक दूसरा सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी इसको हम ओवर करते हैं, और मैं इसको रिकॉर्डिंग की जरूरत मेरे ख्याल से पड़ेगी ना आपको। हेलो, जी रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा इसकी, और इसके जब हम आरवी सेटअप पढ़ेंगे और इसके साथ मिलाएंगे ना, मजा आ जाएगा। जी जी सर। सर कौन सा सेटअप बताया आरवी यूज सेटअप करेंगे? ये तो टेक्निकल्स हो गया, टेक्निकल बेसिस पे। ओके इसके बाद अभी हम लोग उस पर भी तो करेंगे ना, आपका क्या बोलते हैं, ऑप्शंस का डेटा जब पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा कॉम्प्लेक्स था ये भी, लेकिन आपको समझ में तो आया होगा ना, ये ओ कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली है ना। जी क्लैरिटी आया अगले 10 दिन इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, ओके मंडे से। और उसके बाद जब आप इसको देखोगे ना, मतलब आपको खुद ही पता चलेगा कि यार मेरा अगर आधा घंटा 1 घंटे में काम, एडवाइजरी वाला जो प्रीमियम टेलीग्राम वाला जो ये है ना अपना, इसमें मेरा मॉर्निंग में काम खत्म हो जाता है ज्यादा टाइम में। जब ऐसा लेट होता ओके है तब मैं दूसरे ट्रेड के बारे में जाता हूँ, अदरवाइज पहले आपने दिन में 100 पॉइंट बुक कर ली, क्यों मैं पूरे दिन ट्रेडिंग करवाऊँ किसी को, ये सही है है ना, तो वो चीज़ है। चलो ठीक है, अभी इसको ओवर करते हैं, फिर अगर आप सेशन में अपलोड कर दूंगा सैटरडे संडे संडे को कर दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। ओके उसके बाद अगर वहां पे आपको कोई दिक्कत आती है तो हम दोबारा देख लेंगे, अदरवाइज फिर हम आरबी सेटअप पे जाएंगे नेक्स्ट। श्योर ठीक थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।